हेलो एवरीवन, ये वीडियो है लास्ट इवनिंग का। एक्चुअली में क्या हुआ कि मॉर्निंग से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। तो कहाँ जा रही हो? नूर के पापा के साथ मैं शाम को निकली थी, क्योंकि शाम को मुझे दवा लेने भी जाना था और भी बहुत सारे काम थे। तो मैंने सोचा आज ट्यूसडे वाला दिन है, तो फिर ऐसा होता है ना कि फिर छुट्टी नहीं मिल पाती हो, तो काम तो करना ज़रूरी ही था। तो यहाँ से पहले फ्यूल डलवाया नूर के पापा ने गाड़ी में, और उसके बाद फिर कुछ भूल गए थे, तो नूर के पापा ऊपर गए थे घर में, तो नूर पीछे पीछे लगी हुई थी पापा के, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। बस फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। तो ये मैं देख रही थी ना, मेट्रो का काम कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए कितने सारे पिलर्स वगैरह सब जगह पे खड़े हो गए, और पूरे शहर में मेट्रो 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 ही नज़र आ रही है हर जगह। और ये देखिए कितना बढ़िया लगता है ना, ऐसा मतलब 20 शहर में जब ये सब चलता है ना, अभी मेट्रो चलने लगेगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे कैफ़े में, और कैफ़े में नूर खूब मस्ती कर रही थी, पापा उसके काम करा रहे थे, और नूर का चल रहा था सब ये जो टेबल वगैरह रखे हैं इधर से उधर करने, यही सब शैतानियाँ कर रही थी ये, तो बस लगी हुई थी। बस फिर उसके बाद मैं वापस आई तो थोड़ा बहुत देखा, जो कि ये सब कंबल वगैरह धुले गए थे आज, तो वही सब मैं समेट के रख रही थी। चादरें वगैरह सब धुल दी गई थी, तो नूर के पापा थे तो इतनी हेल्प मिल जाती है। ऊपर से मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो बस किसी तरीके से काम चल रहा था। आज मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा था, अभी मैं दवाई लेके आ चुकी हूँ, तो अपना मैंने सोचा चलो जो थोड़ा बहुत है काम वो समेट लेते हैं। तो बस इसी सब कामों में लग गई थी मैं फटाफट से। होता है ना कभी कभी बिल्कुल शरीर साथ नहीं देता है, तो फिर लगता है कि कुछ भी ना करो, चुपचाप से लेटे रहो। आज मैं पूरा टाइम ऐसे ही लेटी रही, बिल्कुल भी बॉडी ठीक नहीं थी। तो एनीवेज बस अब ये सब रख रहे हैं संभाल करके। बस यहाँ 2-4 बर्तन थे, तो वो मैंने धुले। नूर की बोतल वगैरह धोनी थी, बस ये सब काम किया। उसके बाद थे थोड़े से कपड़े, तो कपड़े मैंने धोए नहीं, सिर्फ भिगा करके रख दिए हैं। मॉर्निंग में ही धोऊंगी क्योंकि शाम हो गई है, तो मैंने इसीलिए वो काम नहीं किया। अभी बस आगे कपड़े वगैरह भिगा के रख देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि आपको बताया, वही मैंने सरफ़ का डब्बा ओपन किया, इसमें डाला सरफ़, और जो बचा हुआ था वो डाला बाल्टी में, और सारे कपड़े भिगा करके रख दिए। जस्ट बिकॉज़ मैं कपड़े धोने वाली नहीं थी, रात काफ़ी हो गई थी, तो मुझे ये लगा कि चलो भिगा कर रख देंगे। इससे क्या होता है कि कम मेहनत में काम जल्दी हो जाता है, और तभी मैंने कपड़े भिगा के आराम से रख दिए थे, सुबह फिर धोए थे। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, फटाफट से काम निपटा रही थी। तो जल्दी उठने के कई फ़ायदे होते हैं, मगर समस्या एक होती है, क्योंकि जिनका छोटा बेबी होगा वही इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं कि बच्चा रात भर सोने नहीं देता है, तो सुबह उठने में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर नींद नहीं पूरी होती है। अगर कोशिश करो कि दोपहर में सो जाओ, तो ये भी नहीं होता ना
कितनी ही देर सो लोगे भाई आप, मैं 1 घंटा 2 घंटा, फिर बच्चा और सो के उठ के बैठ जाएगा तो फिर आपको उसके साथ उठना पड़ेगा। तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जितनी भी न्यू मॉमीज़ हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से मतलब सरवाइव करना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम होती है। जब तक बच्चा स्कूल जाने लायक नहीं हो जाता तब तक आपको ये सब चीज़ें एडजस्ट करनी ही पड़ती हैं। तो लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी उठ जाओ, और जल्दी उठ जाओ तो बहुत ही अच्छा फील होता है कि आज जल्दी से सारा काम हो गया, सब काम ख़त्म हो गया। लेकिन वही होता है ना कि नहीं कर पाते इस तरीके से। तो लेकिन बस आज का दिन अच्छा था कि मैंने फटाफट उठ करके सारे काम कर लिया था। और मेड के आने से पहले एक बार झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि मेड भाई उतना साफ़ सफाई से काम नहीं कर सकती हैं। तो मैंने सोचा चलो एक बार झाड़ू लगा देते हैं, फिर वो दोबारा से झाड़ू पोछा कर लेंगी आ करके। बस फिर इसके बाद मैंने छत साफ़ करी। छत भी गंदी थी। तो जल्दी उठ जाओ तो फिर ये लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो, बहुत सारे काम होते हैं और खुशी भी होती है कि हाँ भाई चलो हमने कर लिया ये काम। तो बस छत वत साफ़ करके फिर मैं यहाँ पे दूंगी पौधों को पानी, क्योंकि ये काम मेरा हमेशा का होता है, चाहे मैके में हो चाहे ससुराल में हो। फ़ायदा ये होता है कि फ़ायदा कह रही हूँ सॉरी, मतलब ये रहता है ना कि अपना छत वत साफ़ करी तो उसके साथ साथ में पौधों को भी पानी दे देती हूँ। क्योंकि एक के बाद एक जो काम समझ में आते हैं ना सामने से, तो वो कर ही लेते हैं और अच्छा भी रहता है। कर लो अपना फटाफट से, सारा काम क्लियर हो जाता है। तो बस यहाँ पे पौधों वगैरह को पानी देने के बाद मैं नहाऊंगी। तो बस सारा काम हो गया था और मैक्सिमम 8:30 या 8:45 ही हुआ होगा। अब मैं आ गई थी नहा करके कपड़े वपड़े फैलाने के लिए। तो कपड़े जो मैंने रात में भिगाए थे आपको दिखाए थे, वो सारे कपड़े धोए। तो कपड़े भी बहुत सारे थे। एक्चुअली में क्या हुआ था कि मम्मी के घर से आए थे तो एक एक जोड़ा तो वो निकल आता है और एक दूसरे दिन का, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उस दिन भी मैंने नहीं धोया, तो वो कपड़े हो गए डबल। तो इसी वजह से थोड़े से ज़्यादा हो गए थे कपड़े। लेकिन एनीवेज़ मैंने सारे साफ़ कर लिए थे, धो लिए थे। और बस जिस दिन एक दिन बीमार हो और मेडिसिन खा करके दूसरे दिन एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, तो सुपर वुमेन की तरीके सारे काम करो घर के। तो बस यहाँ पर सारे काम ख़त्म कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, और कपड़े वगैरह सब वॉश हो गए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखा आपने आज व्लॉग स्टार्ट किया था कल की शाम से। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आज, लेकिन काफ़ी रिलैक्स है क्योंकि मैं मेडिसिन वगैरह ले आई थी। तो काफ़ी रिलैक्स है, काफ़ी ठीक लग रहा है। और आज थोड़ा जल्दी सारा काम वाम हो गया है। अभी 10 बजा है, सारा काम निपट गया है। और नूर है नीचे, क्योंकि नूर की आई हुई है बुआ, तो नूर उनके साथ मस्तियाँ कर रही है। तो बस बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, नूर सो गई है और मुझे बिल्कुल ही मेहंदी नहीं लगानी आती है, लेकिन मैं ट्राई कर रही थी। देखिए कितना हाथ गंदा कर लिया मैंने, लेकिन दिखा रही हूँ। पीछे थोड़ी सी सही लगी है, ये देखिए थोड़ी सी अच्छी लग गई है पीछे, और आगे बिल्कुल नहीं लग रही है। मैंने छोड़ दिया, नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी तो मैं सोऊंगी, भाड़ में जाए मेहंदी वेहंदी। तो अभी फ़िलहाल मैंने बस इतनी सी लगाई है। ये तो थोड़ी ठीक भी लग रही है, ये बिल्कुल ही अच्छी लग रही है, क्योंकि ये बनी नहीं रही थी मेरे से, मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो इतनी इनफ है। दिखाऊंगी रच जाएगी तो कैसी रची है। ओके। यहाँ शाम को मैं कपड़े उतार के लाई थी और तहा रही थी। तो आपको लग रहा होगा कि कपड़े तो बहुत कम हैं। एक्चुअली में क्या हुआ, आधे कपड़े मैंने तहा के रख दिए थे। तब तक पता चला जी कि जेठानी जी की तबीयत ख़राब है, तो उनको देखने जाना था। तो हम लोग चले गए थे उनको देखने के लिए। तो बाकी कपड़े फिर जैसे नूर के छोटे कपड़े रह गए थे सारे, तो फिर मैंने बाद में आकर के तय लगाए सारे। बस इसी वजह से आधा आधा काम करके हो जाता है ना कि कभी आधा रह जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि मैंने सोचा चलो ये काम बाद में भी हो सकता है। पर नीचे सब लोग रेडी हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा फिर पहले चले जाते हैं नीचे, देखते हैं जा कर के काम। तो बस
इसी कामों में लग गई थी वापस आ कर के। और दूसरी तरफ मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, सूखे आलू, तो वो रसोई में लगे हुए थे। और ये तो सारे काम में मतलब 2-3 काम एक साथ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, देखिए कैसे टप टप पसीना चू रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैंने आपको बोला था मेहंदी दिखाऊंगी, तो ये देखिए, जब किसी को कोई चीज़ नहीं आती है और वो थोड़ी बहुत भी कर पाता है ना, तो उसको बहुत खुशी होती है। जस्ट लाइक मी, कि मुझे मेहंदी का एमबी नहीं आता है, बट whenever I try, तो I do something like this, so I feel very very happy। काम वाम ख़त्म हो गया है, खाना पीना खा के चले गए थे टहलने के लिए, और बस अभी आ कर के बैठे हैं। और मैक्सिमम काम सारा ख़त्म ही हो गया है, अब जो भी होगा वो सुबह ही होगा, क्योंकि रात होते होते ऐसी कंडीशन हो जाती है ना कि थोड़ा बहुत अगर काम रह जाता है तो ये लगता है कि चलो भाई अब सुबह करेंगे, अब तो हिम्मत नहीं है, अब बस सोया जाए, बिस्तर मिल जाए, तो वही वाला हाल हो जाता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक तो किया करिए, ओ सॉरी, वीडियो को लाइक तो किया करिए, और चैनल पे नए आया करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। अभी इतनी बड़ी ब्लॉगर तो बनी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी रहेगी तो ज़रूर कुछ कर पाऊँगी। और प्लीज़ सपोर्ट किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट।